चलो अब अपन स्टार्ट करें आगे बेटा। अपना कल कहाँ तक कंप्लीट हुआ था जो बेसिक फॉर्मूलेस बताए थे बेटा? फॉर्मूलेस बताए थे, लर्न करने वाली चीज़ें भी, क्यूब और स्क्वायर भी बता दिए थे। अच्छा, थोड़ा सा लर्न करने का कुछ और भी है, वो भी लिख लो बेटा, फिर अपन आगे करेंगे और बेसिक्स। लिखो बेटा यहाँ तक। एक चीज़ और लिख लो, ये भी अपन को एलआर में आगे भी काम आएगी, पर अभी से लिख लो कि आप धीरे धीरे उसे पढ़कर याद कर पाओ। इनके नंबर सीधे भी लिखना और एक बार उल्टे भी लिखना। सीधा और उल्टे दोनों नंबर से याद। बढ़िया। सारे लिखने, A to Z तक पूरा लिख, ABCD नंबरिंग उनको सीधा भी दे और उल्टा भी दे। अच्छी राइटिंग में लिखना कि तू एक बार में बेटा पढ़ पाए, है ना? क्योंकि अपन धीरे धीरे रोज पढ़ेंगे तो अपने आप नंबर्स याद होने लग जाएंगे, ये कहीं ना कहीं यूज आएगा बाद में बेटा, इसलिए ये चीजें लिख रहे हैं। लिख लिया बेटा सबने? लिख। और अच्छी राइटिंग में इसलिए लिखना कि अपन एक बार में इसको पढ़ पाए। ठीक है। कुछ बेसिक चीजें करवा रहा हूँ जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी होंगी, पर वो कैलकुलेशंस में बार बार काम आती हैं। मुझे बताना तुम्हें याद है या नहीं। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है बेटा ये। 3 कंडीशन होती हैं, किस किस को ये तीनों कंडीशंस याद हैं, क्या आता है रिजल्ट? किस किस को याद है बेटा? आप में से किसी को याद है? ठीक। उसके अलावा ऑनलाइन में बताओ बेटा, किस किस को याद है? ठीक है, पहले मैं सिर्फ एक का रिजल्ट लिखता हूँ, AD/BC। ऐसा क्यों होता है इसको बिल्कुल बेसिक से बताता तो याद आ जाए कि क्या करते थे। जो आपको याद है छोटी क्लास में A/B डिवाइड बाय C/D, जब टीचर्स बोलते थे कि डिवाइड का साइन हटाकर जब इनटू करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। याद आया, ऐसा पढ़ते थे, उससे रिजल्ट आया है AD/, पहला वाला। क्या ये पहली कंडीशन याद रहेगी अब? अच्छा, सेकंड कंडीशन A/BC। ये भी क्यों हुआ देख लेते हैं।
ए बाई बी डिवाइड बाय सी, तो ए बाई बी इंटू ए बाय, आया बेटा, द थर्ड वन ए सी बाय बी, मतलब ए डिवाइड बाय बी बाय सी इज इक्वल टू ए इंटू सी बाय बी, तो दैट इज ए सी बाय। क्लियर है तीनों कंडीशन? याद आया? अपने पढ़ा है ये छोटी क्लास में, ऐसा नहीं टीचर्स पढ़ाते थे ना कि डिवाइड का साइन करके इनटू कर दोगे तो आप बाद वाले का क्या होगा, रेसिप्रोकल। लिख लो इसे बेटा, अब याद आ गया सबको, लिखो इसे। ये हो गया बेटा, हटाओ इसे। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दे दूं बेटा, किसी का बाकी है क्या लिखना? भूल दिया कर बेटा, उसमें कुछ नहीं है। करो बेटा, सिंपल कैलकुलेशन इसी के मेथड पे। फिर एक एग्जांपल और दो। फर्स्ट वाला आ जाएगा 3/2 और x/5। मुझे बताओ ये फर्स्ट स्टेप सबको सही क्लियर हुई थी? फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा ए बाई बी अपॉन सी बाई डी, तो ए डी बाय, पक्का सबने सही करी थी। अब इसको अपन क्या करते थे छोटी क्लास में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 15 बाय, पक्का? एक एक स्टेप देखो, कोई डाउट है तो पूछो दोबारा बेटा, या अभी स्टार्टिंग में अपन बेसिक से सुधार रहे हैं। सर आई हैव अ डाउट, झिलमिल राठौर, कौन से स्टेप में डाउट है? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड कि थर्ड? बेटा फर्स्ट स्टेप में अपने पास फॉर्मूला क्या था, ए बाई बी अपॉन सी बाई डी इज इक्वल टू ए डी बाई बी सी, तो 1/2 अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 1 into 3 अपॉन 2 into 1 डिवाइड 2। अब आया समझ में? सेम फॉर्मूला यूज करा है चल में, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? एक और दूँ एग्जाम्पल, ये हटा दूँ? करो।
बिल्कुल सही महक मिनास बेटा, बिल्कुल सही। अच्छे से लगाया तुमने। बाकी लोग भी फॉर्मूला ही लगाना बेटा, कुछ नहीं, और बस फॉर्मूला सही लगाओगे तो आएगा बेटा। ये है आपकी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप बताओ, सबने सही फॉर्मूला लगाए थे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है सबको? ये हटा दो। बहुत बेसिक सी चीज़ पूछ रहा हूँ। देखते हैं कौन सही कर पाता है। ये आपने सबने छोटी क्लास में कभी ना कभी करा है। बस मुझे देखना है किसको याद है बेटा ये। नहीं तो मैं बताऊंगा बस, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें काम आने वाली हैं। पहले सही था बेटा। विनाश, पहले सही लिखा फिर गलत क्यों करा? क्या आंसर है? सिंपल है। देखो इसमें क्या है, दो तरीके होते हैं। छोटी क्लास में जो आप सीखते थे, जो टीचर्स बताते थे, पहले वो भी बताता हूँ कि ए को क्या मानते थे 2k, और बी को मानते थे 3 × 2k और 3k। 2 × 2k -3k। ये हो गया 6 + 3 9k, 4 - 3 1k। से के कैंसिल 9। एक तरीका तो ये था। किस किस को ये तरीका देखकर याद आ गया कि हाँ सर ऐसा करते थे, याद तो आया। के मानते थे। के क्यों मानते थे? क्योंकि उन्होंने रेशो दिया है। अब मैं जैसे 2k और 3k मानता हूँ एक कांस्टेंट के साथ, तो 2k/3k करूंगा तो उसका रेशो हमेशा 2:3 आएगा। वरना एक तरीका है कि आप डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा, क्योंकि रेशो ही पूछ रहे। रेशो से जब रेशो निकालने का बोला जाए तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हो। आंसर आप किसी से भी करो, आएगा। फिर क्या ये याद आ गया? लिखो इसे, फिर मैं एक क्वेश्चन इसलिए और दूंगा क्योंकि आप एक बार में नहीं कर पाए। ठीक है? फिर अपन थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे। आज कौन कौन से लेक्चर्स थे तुम्हारे? और अभी को इसके बाद है? हो गए तुम्हारे सारे लेक्चर्स, मतलब 5? लास्ट है ये? आज वो करियर वाले नहीं आए थे तीनों? करियर वाले जो थे, जो सुबह से ही नहीं आए थे? अभी लेट आया? अच्छा तू अकेले ही आया? ये हो गया? ठीक है। करो।
क्या? ये सबका आ गया था विदाउट। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तुमने पार्टनरशिप अकाउंट्स में तो पढ़ी है ना, मतलब ये रेशियोज आते हैं ना थोड़े बहुत बेसिक्स तो। ठीक है, वो यूज आएंगे। मेरा पीसीएम था, मेरा तो और अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। फिर आ रहा है। किस किस को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है यार, सर कैसे हुआ भूल गए? एक दो और, तो एक बार सुन लें अच्छे से। देख यहाँ पे क्या था बेटा, ए का रेशो बी के साथ गिवन था और सी का भी रेशो बी के साथ गिवन है, तो इस बार तेरे लिए कॉमन कौन है बेटा? बी दोनों में कॉमन। अगर बी के सामने की वैल्यू बराबर होती तो मैं डायरेक्टली कंपैरिजन कर देता। यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो कॉमन है उसके आगे वैल्यू सेम नहीं है, बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो अपना लॉजिक ये कहता है कि दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। अब बराबर करना बड़ा आसान तरीका है। देखिए 3 है, अगर मैंने इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा 15, और 3 5 ज़ा। अब मैथमेटिक्स का एक रूल कहता है बेटा कि अगर तुमने डिवाइड करा है बेटा तो देखो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करा है तो दैट इज 10 is to। ठीक है, एक बार लॉजिक सुन लें और एक आ तो गया आंसर। सबसे पहले मैंने देखो क्या बोला, क्या ऑब्जर्व कर कि दोनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन कौन था, एक बार बी के सामने 5 था, एक बार बी के सामने 3 था। दोनों को बराबर करने के लिए जिसमें 5 था उससे 3 से मल्टीप्लाई करा और जिसमें 3 था उससे 5 से। अब क्या हुआ, मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि अगर तुमने डिवाइड करा है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करा है तो बस उसको कर दे। क्लियर है? हाँ या ना? संदीप कहाँ है? क्यों? हर्षिता, अब बेटा आ गया। इनाज बताओ बेटा, अब क्लियर हुआ एक्सप्लेनेशन के बाद कि क्या रीज़न है? ठीक है, अब मैं ना इसके ऊपर एक एग्जांपल और दूंगा जो तुम्हें खुद सॉल्व करना है।
ये हो गया बेटा। अच्छा यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 8, बिल्कुल सही। यहाँ ये कितना आ जाएगा बेटा? 72, 88, 135। एप्लीकेशन बताना है क्या? क्लियर है? अब कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है? ये भी एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ट्राई करो। तो नहीं नहीं बेटा, मैं कर दूं क्या बेटा? ठीक है। बड़ा सिंपल है ये। एक्चुअली तुम्हें याद होगा कि जब छोटी क्लास में इससे क्वेश्चन करते थे तो टीचर्स बोलते थे जब भी तीन चीज़ें इक्वल टू में तो इक्वल टू के मान लो। ये याद है? छोटी क्लास में क्या बोलते थे टीचर्स कि यार a/2, b/3, c/5 है बराबर है तो इक्वल टू के मान लो। तो उसमें के मानने के बाद a/2 अगर के माना है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिमिलरली b की वैल्यू तुम बताओ, c की वैल्यू। आया ना? तो सबसे पहले तो दिमाग में ये होना चाहिए कि तुम्हें वो के मानने का क्यों बोलते थे। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैथमेटिक्स में जितने ज़्यादा वेरिएबल उतने ज़्यादा डिफिकल्टी। अब के मानने पर फ़ायदा क्या हुआ? ए की वैल्यू भी के के टर्म में, बी की वैल्यू भी, सी की वैल्यू भी। तो तीनों वेरिएबल की जगह कितने वेरिएबल हो गए? दैट मेक्स अ डिफरेंस। तीनों की वैल्यू किस में आ गई? सिंगल वेरिएबल के टर्म में। इसलिए वो फायदा होगा। अब आप इसे क्या लिख सकते हो? 2:3:5। क्लियर है? अब आया समझ में? क्यों के मानते ये भी समझ में आया? लिख लो। बेटा एक a/2 अगर k है तो वो इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में इनटू होगा तो a = 2k। ऐसे ही b की वैल्यू b के 3k। अब आ गया बेटा देखो।
के थोड़ी फाइंड करना है, यथार्थ अपन को रेशियो फाइंड करना था। ए सब में कॉमन था तो काट दिया, अपन को तो रेशियो फाइंड करना था, रेशियो आ गया 2:3:5। ठीक है। यथार्थ अब क्लियर हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दूं। कर- अब बेटा ये कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? तो ए की वैल्यू आ गई के, बी की आ गई 2k, और अपॉन 3k, तो 6k बाय क्या? कभी कभी हो रहा है, फिर कभी कभी जो बेसिक्स में दिक्कत आएगी तो फिर क्या करेगा? सीख ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? क्लियर है? चलो, इसके बाद अब बेटा मुझे ना पावर्स के रूल्स बताना, ये याद है कि नहीं? क्या होता है? मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या होती है? ऐड। हाँ बोले पीसीएम लिया तो इतना तो याद है। बोले यही याद है। ये फॉर्मूलेस लिखो जो छोटी क्लास में पढ़े हैं कभी ना कभी। पढ़े हैं कि नहीं? लिखो पहले इतने। ये हो गया।
लिखना बाकी है किसी का? अच्छा, ये जो फर्स्ट लिखा है इसको पढ़ना आता है? क्या पढ़ते हैं? nth रूट ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं उसको? सेकंड वाले को पढ़ते हैं nth रूट ऑफ ए की पावर m, और इसको पढ़ते हैं रूट ए की पावर 1/2। भूलोगे तो नहीं? फर्स्ट वाले को क्या पढ़ते हैं बेटा? nth रूट ऑफ ए। अगर n की जगह 3 होता तो थर्ड रूट ऑफ ए, 4 होता तो फोर्थ रूट ऑफ ए, फिफ्थ होता तो फिफ्थ रूट ऑफ ए। क्लियर? पढ़ना भी ध्यान होना चाहिए इसलिए पूछ रहा हूं। क्या बेटा ये? किसी का लिखना बचा है क्या? अच्छा, कल अपन है ना कैल्सी ट्रिक्स पढ़ेंगे और इसके ऊपर और बेसिक्स पढ़ेंगे। तो आपको कैल्सी कौन सा लेकर आना है? सिटीजन का 512 मॉडल का स्पेशली देखना, उसमें मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस, एमआरसी, प्लस माइनस का साइन, स्क्वायर रूट और जीटी का साइन होना चाहिए। गो टू नहीं, जीटी का साइन। कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर अलाउड है, उसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, और वो भी बेसिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक इज नॉट अलाउड। तो आप ये कैलकुलेटर लेकर आओ। कल अपन कैल्सी ट्रिक की भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और ये बेसिक, हाँ चलेगा, बेसिक चलेगा। क्या? मॉडल नंबर? वो कब का मॉडल है? उसी को कहते हैं तो तेरा मॉडल जिस हिसाब से है। बेटा बस ये सारे बिनास ये चलेगा कि इसमें ये सारे है ना कीज होनी चाहिए, अगर ये कीज नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगी बेटा। ठीक है? अलाउड है सारे पेपर्स। तो अपन क्यों सीख रहे हैं बेटा? कैल्सी ट्रिक सीखना है इसलिए तो अलाउड है ना? ठीक है, तो ये पक्का कर लोगे? थैंक यू बेटा।